तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर, तो ए क्या दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 अप टू डेट 13 14। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ए बराबर दिया है इतना, और इसके लिए संबंध क्या दिया है, तो संबंध है हमारे पास आर बराबर, क्या कह रहे हैं कि समुच्चय क्या है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास जो है संबंध दिया गया है, आर रिलेशन। ठीक है, तो इसको अपन को दिखाना है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों से प्रत्येक समतुल्य सममित और संक्रामक हैं। तो हमारे लिए इसे सिद्ध करना है कि क्या यह समतुल्य सममित या संक्रामक है। तो हमारे पास संबंध जे दिया है। ठीक है, दिया क्या है, संबंध दिया है, तो इससे अपन पहले पेयर बनाते हैं। ठीक है, युग्म बनाते हैं। अपने लिए यह संतुष्ट करना है, जो जो संख्या इसे संतुष्ट करती जाएंगे उसके पेयर। मान के चलो अपन x बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 लेंगे। ठीक है, तो 1 इधर रखा, कितना हो गया, 3 एकम 3 माइनस y। ठीक है, 3 एकम 3 माइनस y, इधर देख लो 1 माइनस y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 3। तो पहला पेयर हमारे पास बनेगा 1 3 का। यदि ऐसे में थोड़ी अजीब लग रहा है तो अपन और देख लेते, मान चलो 3x माइनस y बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे कि 3x बराबर y, यह कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर अपना जे आ गया। दूसरा है अपन क्या रखो, x बराबर 2 रखो, तो इधर x बराबर 2 रखो, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, आया कि नहीं, इधर 3 क्रॉस 2 बराबर y, तो ये कितना आ गया, 6, तो y की वैल्यू होगी 6 2 6। ठीक है, आ गया, इधर 2 इधर 6। इसके बाद अपन x बराबर लेते हैं 3, तो x बराबर 3 लेंगे, तो 3 क्रॉस 3 बराबर y, ये 3 क्रॉस 3 9 आ गया, तो यह वैल्यू हो गई 3 9। ठीक है, 9 हो गया। इसके बाद लेते हैं x बराबर 4, तो इधर होगा 3 क्रॉस 4 बराबर y, मतलब 4 3 12 4 12। अब देखो, यदि इधर अपन क्या लेते हैं, x बराबर 5 लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 5 लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, चूंकि 15 तक इधर है नहीं, 14 तक है, तो हमारे पेयर जे बनेंगे। पेयर क्या बने, 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक, ये हमारे पास संबंध बन गया, ये हमारे पास समुच्चय आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए क्या सिद्ध करना है, तो यह समतुल्य सममित और संक्रामक, 3 चीजें सिद्ध करना है। तो समतुल्य की शर्त क्या होती है, समतुल्य। ठीक है, समतुल्य सिद्ध करने के लिए समान युग्म होना चाहिए, समान पेयर, मतलब ए ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। तो देखो यह क्या समतुल्य है, क्यों नहीं है समतुल्य, पूरी भाषा देखिए। तो यह है 1 1 अवयव नहीं है आर का, जो है संबंध है, तो इसमें 1 1 पेयर नहीं है, इसलिए यह है समतुल्य नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा समतुल्य, क्योंकि जो 1 1 पेयर है समान युग्म, यह संबंध आर में नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं होगा। इसके बाद आ गए सममित पे, तो सममित में क्या होगा, सममित, तो सममित की हमने शर्त देखी थी कि सममित में क्या होगा, मान के चलो A1 2 है, तो इसी प्रकार इधर क्या होना चाहिए, A21 भी होना चाहिए। यदि A1 2 है और यदि 2 1 है तो यह क्या हो जाता, सममित हो जाता। देखो मान के चलो इधर भाषा देखो, A13, तो A13 जो है अवयव है R का, लेकिन ठीक है, लेकिन A13 अवयव है R का, लेकिन A31 मतलब जी वाला 31 अवयव नहीं है R का, इसलिए जो संबंध होगा यह सम्मित नहीं होगा,
सम्मित नहीं होगा। ठीक है, दो बातें आ गई समझ में कि सौतुल्य और सम्मित क्यों नहीं होगा। इसके बाद आ गया संक्रामक। तो संक्रामक में हमारे पास क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक में अवयव देखो क्या है, ए, मतलब ए ना बोली जाए, ए पी आर बोल रहे हैं, 1 3, ठीक है, 1 3 अवयव है आर का, ठीक है कि नहीं, 1 3 है अवयव आर का, और इसके बाद 3 9 भी अवयव है आर का। दो पेयर तुम्हें लगा, A13 3 9 अवयव है आर का, लेकिन A19 अवयव नहीं है, अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध जो है वह संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ में क्यों नहीं होगा। देखो हमने संक्रामक की शर्त पढ़ी थी, इस एग्जाम्पल देखो 1 2 और 2 3 और 1 3, यदि यह तीनों पेयर आ रहे हैं तो संबंध क्या होगा, संक्रामक हो। तो यह जो फर्स्ट है सवाल हमारे पास, यह ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक। यह जो है तीनों चीजें नहीं है। ठीक, तो देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी में 1.1 का सेकंड, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर क्या है, x y, सच दे y बराबर x प्लस 5, ठीक है, अरे बस हमें y बराबर x प्लस 5, तथा जो हमारे पास शर्त दी है कि जो x है, x 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक, x जो है 4 से छोटा होना चाहिए, और हमारे पास जो संख्या है वो पूरी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो n बराबर माना कि n बराबर माना नहीं दिया है, ठीक है, दिया है, n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश अनंत तक, ठीक है। इसके बाद n बराबर अनंत हो गया, और संबंध हमारे पास क्या दिया है, संबंध बोल रहा है r बराबर x y, सच दैट y बराबर x प्लस 5, ठीक है, तथा शर्त इन्होंने ये दी है कि जो x का मान है, x का मान छोटा होगा 4 से, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो है इतनी इस वैल्यू पर x का मान रखते जाते हैं क्रमशः। तब x बराबर 1 मानो, x बराबर 1 मान लो, तब y कितना आएगा, y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6। तो पहला पेयर हमारे पास आएगा 1 और 6, ठीक है। दूसरी x बराबर 2, तब y बराबर 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। इसके बाद हमारा पेयर बनेगा 2 7, ठीक है। x बराबर 3, y बराबर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, पेयर बनेगा 3 8, ठीक है। हमारे पास क्या संबंध बना, तो संबंध हमारे पास जिस समुच्चय रूप में लिख लो 1 6 2 7 और 3 8, जे बन गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 3 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ शर्त दी है कि f का मान कितना 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है, 4 से छोटा आएगा। अब फिर वही शर्त पहले अपने लिए क्या सिद्ध करना है, सौतुल्य। तब सौतुल्य के लिए आप जानते हैं क्या क्या, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो देखो ये 1 1 अवयव नहीं है r का, इसलिए संबंध सौतुल्य नहीं होगा। यह भाषा आप लिख लीजिए, वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी इसलिए कम बोलते, ठीक है। इसके बाद आ गया सम्मित। तो सम्मित में क्या चाहिए, A16 है, इसमें A16 अवयव है r का, r बराबर ये अपन ने संबंध बनाया है, ठीक है। A16 अवयव है r का, लेकिन 6 1 अवयव नहीं है r का, तो यह संबंध सम्मित भी नहीं होगा। अपन ने आगे शर्त देखिए और सवाल करते जाएंगे तो और क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद सौतुल्य हो गए, सम्मित। अब संक्रामक, तो संक्रामक में क्या सिद्ध करना पड़ता है, अब जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। संक्रामक, तो संक्रामक में हमारे पास क्या होना चाहिए, A16 तो अवयव है r का, ठीक है, 16 हो गया, लेकिन ना तो यह देखिए आप यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म, तो जो नेक्स्ट पेयर होगा वो यहीं से शुरू होगा, तो यहाँ 6 तो कहीं आगे दिख नहीं रहा है, तो यह संबंध यह तो है, लेकिन मान के चलो
6 कुछ भी ले लो, 8 अवयव नहीं है आर का, ठीक है। तो यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। इसमें क्या होना था, मान के चलो 1 6 है, फिर 6 9 हो जाता, और फिर यदि 1 9 हो जाता तो यह संबंध हो जाता संक्रामक। लेकिन यहाँ 1 6 से इसके आगे कोई वैल्यू अपनी बढ़ ही नहीं रही। यदि 2 7 भी ले लो तो 7 से कोई शुरुआत ही नहीं, इसलिए यह जो संबंध होगा संक्रामक भी नहीं होगा। तो यह जो संबंध है ना तो सौतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है, ठीक है। देखो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या है, समुच्चय ए बराबर। तो ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक दिए, ठीक है। इसके बाद इसमें संबंध क्या है, तो आर, आर में क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो अपने पास जो है क्रमांक 6 दिए गए हैं, ठीक है। इसमें संबंध हमारे पास इस प्रकार दिया गया है, क्या दिया है कि जो y है, y वह x से भाज्य है, x से भाज्य है, y x से भाज्य है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारे पास पेयर क्या बनेगी, x से भाज्य होना चाहिए। तो हमारे पास 1 बनेगा, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 बनेगा कि नहीं। x y जो है x से भाज्य है, ठीक है, x से y भाज्य है x से। तो 1 से 1 भाज्य होगा, 1 2, इसके बाद आ जाएगा 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 1 से 1 भाज्य होगा, 1 से 2 होगा, 1 से तो जितनी संख्या सारी होंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा 1 1 हो गया। अब क्या होगा भाज्य, 2 2 देख लो, 2 2 जी x हो गया, जी y इससे जी भाज्य है। और फिर इसके बाद देखो 2 4 होगा, और क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, ठीक है, भाज्य है। अब आप 3 की लाइन पे, तो 3 में क्या होगा, 3 सॉरी हाँ सही है, 3 3, 3 से 3 भाज्य होगा ना, 3 3, और फिर 3 6, 3 से 6 भाज्य होगा, ठीक, 3 दूनी 6, 2 बार भाग जा रहा है ना। अब आ गए 4 पर, तो इसी प्रकार बनेंगे पेयर 4 4, और 4 4 अकेले आएगा, ठीक है। अब 5 पे आओ तो 5 5, ठीक, 6 पे आ जाओ तो 6 6, ठीक है। यह हमारी संबंध बन गया, ठीक है। इस प्रकार ये परिभाषितता हमारे बन गया। एक से एक बात जो यहाँ देखिएगा, यह मेन है, जी फार्मूला जो है वो मेन है। यह क्या बोल रहा है कि जो y है, y x से भाज्य है। तो हम देखते हैं इसमें x कौन है, x जे आगे वाला है, ठीक है, और y कौन है, y जी पीछे वाला है। तो 1 से 1 भाज्य होगा, 1 से 2 भाज्य होगा, इस प्रकार अपन जी लेते जाते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। अब अपने लिए क्या सिद्ध करना है, सौतुल्य। फर्स्ट हमारे पास है सौतुल्य भाषा, देखिएगा लैंग्वेज। तो सौतुल्य हम क्या सिद्ध करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 नहीं है, ये इतना है। तो यह अवयव है आर का, अतः जो संबंध है वह सौतुल्य होगा। यह भाषा आप लिख लीजिए, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है, तो यह संबंध सौतुल्य है। इसके बाद आ गया सम्मित। सम्मित की क्या शर्त होती है, सम्मित। तो सम्मित में अपन क्या सिद्ध करेंगे, सम्मित में मान के चलो, इधर देखो a 1 3, तो 3 1 कहीं है, नहीं है। 2 2 2 2 तो छोड़ो, 2 4 4 2 है, नहीं है, मान के चलो। और एक आध देख लो, 5 6 सॉरी 2 6 6 2 है, नहीं है। तो अपन इसलिए भाषा इसमें लिख देंगे, यही शुरुआत से देख लो कि 1 2, ठीक है, 1 2 अवयव है आर का, लेकिन 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 2 1 अवयव नहीं है आर का। तो अतः जी संबंध है वह सम्मित नहीं होगा। और एक आध दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो अपन ने इसमें से एक आध और देख लीजिए। 2 6 ले लिया, तो 2 6 तो है अवयव आर का, लेकिन क्या 6 2 है अवयव आर का, नहीं है ना। तो इसलिए यह संबंध जो है सम्मित नहीं होगा।
अब लास्ट देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए अपन क्या देखेंगे, संक्रामक। तो संक्रामक की शर्त क्या है, मान के चलो हमारे पास इधर देखो 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 2 6 है और 1 6 है, ठीक। क्या है 1 2, 1 2 अवयव है आर का, ठीक है, 1 2 अवयव आर का, और 2 6 अवयव है आर का, 2 6 अवयव भी है आर का, और 1 6 अवयव भी है आर का। अतः संबंध जो है वो संक्रामक है। तो यह संक्रामक है, यह सौतुल्य, मतलब हाँ यह सम्मित नहीं है, और यह सौतुल्य है या नहीं, सौतुल्य भी है। तो इसमें ये क्या होगा, यह सम्मित बस नहीं है और सब कुछ है। संक्रामक किया गया सर, यहाँ से शुरू हुआ 1 से शुरू हुआ 2, फिर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, फिर जो यहाँ खत्म हुआ वहीं फिर शुरू हुआ 2 से, ठीक है, 2 6, तो 1 2 2 6 और फिर 1 6। यदि यह तीनों चीजों कंपैरिजन आ रही है सीधी बिल्कुल सिंपल बात है, तो यह जो होगा संक्रामक भी होगा। तो यतः यह केवल सम्मित बस नहीं है और सौतुल्य है और संक्रामक दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित है। तो z क्या है, z एक पूर्णांक है, ठीक है। तो z एक पूर्णांक मतलब सभी आएंगे, प्लस माइनस के सभी आते हैं पूर्णांक में, ठीक है। अपन z क्या बनाएंगे, z बराबर क्या ले लेंगे, मान चलो जी 0 ले लिया, प्लस माइनस 1 ले लिया, प्लस माइनस 2 ले लिया, जी इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और संबंध हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई मतलब घटना भी चाहिए, वही को वही रहना चाहिए, मान के चलो 0 रहना चाहिए, कुछ भी, जी हमारे पास संबंध दिया। तो अपन पेयर कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में अपन क्या करेंगे कि पहला तो हमारे पास आ जाएगा 0 0, ठीक है। इधर देखिएगा दोनों को घटना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए, और इसमें से फिर 1 1, इधर 1 रखो इधर 1 रखो, क्या आ जाएगा 0, फिर 2 2, ठीक है, इधर 2 इधर 2, सेम सेम आना चाहिए, जिसमें ना मान परिवर्तित तो 0 का 0 आ जाए, ठीक है। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक है तब -1 ले सकते हैं, रख दो इधर -1, ये माइनस तो प्लस हो गया 0 हो जाए, ठीक है, -2 ठीक। या हमारे इतने पेयर हो जाएंगे। इसमें अपन को क्या करना है, पहले सौतुल्य, तो सौतुल्य, तो सौतुल्य इधर जो है ना वो अनंत संख्याएं हैं, अनंत है, तो इधर भी अपन अनंत ले सकते हैं, प्लस माइनस पूर्णांक मतलब जो माइनस से लेकर प्लस तो सब कुछ, ठीक है। तो सौतुल्य में क्या करेंगे, 0 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सब कुछ आएगा, अतः यह सौतुल्य है। अवयव ये सब है आर के अवयव में, तो क्या हो जाएगा, सौतुल्य हो जाएगा, सौतुल्य है, ठीक है। इसके बाद आ गया सम्मित, तो सम्मित सिद्ध करना है, तो सम्मित के लिए क्या करेंगे, 1 2 ही आएगा इसमें, जब पूर्णांक है भाई सब कुछ आएंगे, ये तो अपन ने थोड़ी एग्जाम्पल के लिए पूरा बोर्ड भर जाता है, इतना आ जाए, 1 2 है, 2 1 भी आएगा, तो यह अवयव है आर का, अतः यह जो होगा सम्मित होगा, सम्मित है, ठीक है। इसके बाद और क्या देख ले, संक्रामक देख लें, तो संक्रामक, ठीक है। संक्रामक देखने के लिए क्या करेंगे, मान चलो यही PLL 1 2 है, 2 3 होगा और 1 3 होगा, यह फिर क्या हो जाएगा, संक्रामक। क्योंकि आप इधर मत ध्यान दीजिए, यहाँ यह कंफ्यूजन वाली बात है, यह देखिए जेड मतलब पूर्णांक, वो पूर्णांक बोल रहा है, मतलब सारे पूर्णांक जितने भी हैं, प्लस से लेकर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ आएंगे, तो यह 0 0 पेयर सब पूरे पेयर आएंगे, आप देख लेना, तो यह सारे पेयर आएंगे, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है। क्यों हो गया तुल्यता, यह सौतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। जो संबंध सौतुल्य सम्मित संक्रामक होते हैं संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो